अब देखो मेरी बात सुनो। कल मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, याद करो, जो हमारी बीच में रह गई थी एक दिन से। कौन सी वाली? आपके एनसीईआरटी का वो चैप्टर पे बात की, ठीक है नहीं थी? एक टेबल अपन लोग पढ़ रहे थे ना कल। भाई जल्दी बोला करो। यस सर। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो। उस टेबल के अंदर में मैंने आप लोगों को कहाँ तक करवा दिया था? आयनिक सॉलिड अपना हो गया था इसमें शायद। क्या क्या हो गया था हमारा? आयनिक सॉलिड हो गया था, ठीक है। उसमें हमारा मेटेलिक सॉलिड हो गया था, ठीक है। उसमें हमारा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड हो गया था। एक सेकंड। हाँ, उसमें आप लोगों के कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड भी हो गया था उसमें। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब अमन जी बेटा, आप अपना के जो है बंद करो उसको बेटा। आपकी आपकी स्क्रीन आ रही है यहाँ पर। मैं आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? देखो बेटा, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं हमारे पास, वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो पोलर। पोलर सॉलिड कौन कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपके पास में डाइपोल मिलते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपके पास में ए है, एक ये बी है। अब ए पर है पार्शियल पॉजिटिव और बी पर है पार्शियल नेगेटिव। आप दूसरा वाला आपने ए बी ले लिया, ये ए है, ये बी है। इस पर अगेन पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो इस बी का इस ई से ए से अट्रैक्शन, इसी तरीके से इस बी का अगले वाले ए बी से अट्रैक्शन, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? तो इस अट्रैक्शन की वजह से, कौन से वाले? इस वाले अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास में सॉलिड की जो फॉर्मेशन होती है, वो सॉलिड कौन से कहलाते हैं? डाइपोल। डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बनने वाले सॉलिड, इसका मतलब पोलर सॉलिड कहलाते हैं। यहाँ पे आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया हुआ है बाकायदा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बताया हुआ है यहाँ पर। और ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? ये इंसुलेटर होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? इंसुलेटर होते हैं, ध्यान रख लेना। और मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही लो होता है। लो क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है। वो बहुत ही कम होता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। अब मैं आपसे बात करूंगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करूंगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या है हमारे पास में? केवल और केवल मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरीके का देखा जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई वैसा फोर्स नहीं है। इन फोर्स को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको? डिस्पर्शन फोर्सेस। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब इस डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से क्या हुआ? ये बॉन्ड तो भाई आपका बहुत वीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो हो जाता है। क्या? मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी लो। क्लियर? यानी आपको रूम टेम्परेचर पे ये कभी भी सॉलिड स्टेट में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ये बनते हैं तो ये भी सॉफ्ट होते हैं और ये भी इंसुलेटर होते हैं, ध्यान में रख लेना। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आ जाते हैं आखिरी, हाइड्रोजन बॉन्डेड। कौन से आ जाते हैं?
हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब देखो मेरी बात सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डेड किसके किस में बनता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल ये तीन ही मॉलिक्यूल बना सकते हैं आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर? जैसे आपने ले लिया साहब HF ले लिया, जैसे आपने H2O ले लिया, जैसे आपने NH3 ले लिया। इसके अलावा आपके पास में क्या नाम से ये इस तरीके के कंपाउंड भी होते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। क्लियर? ये इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास में, इनके लिए हम लोग ये कहते हैं कि भैया ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। चलो ठीक है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मेरी बात सुन लेना, ये कैसे होते हैं? आपकी किताब में लिखा हुआ है सॉफ्ट। देखो आप अपनी किताब में चेक करो, देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नहीं, एक सॉफ्ट भी है, एक हार्ड 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 हार्ड। हार्ड भी, हार्ड लिखा यस हुआ है। सर, हार्ड में लिखा है। ठीक है ना? हाँ। अब एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आप लोगों को, देखो आइस, क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को? आइस। मुझे बताओ आइस जो होती है क्या नाम से, वो कितनी हार्ड होती है, पता है आप लोगों को? आइडिया है ना? हाँ। अच्छा, ये इंसुलेटर होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने बचपन से लेके आप तक पढ़ा होगा, प्योर वाटर। क्या? प्योर वाटर इज इंसुलेटर इन नेचर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर, पढ़ा है। भाई प्योर वाटर इंसुलेटर क्यों होता है बताओ? ड्यू टू, आयंस नहीं होते उसमें। बिल्कुल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। क्लियर? प्योर वाटर में कभी भी फ्री आयंस नहीं बन सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपके पास? अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो की कैटेगरी में आएगा। बहुत लो मत करना है। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी लो किसका आता है? नॉन पोलर वाले नॉन का है। पोलर का। आप अपनी किताब खोल के बैठा करो ना यार, आप अपनी एनसीईआरटी एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब आपकी बुक में एक टेबल और गिवन है। ठीक है, उस टेबल को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाऊंगा। आपके पास में ध्यान रखना, कोई भी सॉलिड अगर आप बनाओगे तो सॉलिड किससे मिलके बनता है? मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई हमने जैसे ये मकान बनाया। क्या बनाया आप लोगों ने? ये मकान। आप इस मकान की किसी भी एक दीवार को ले लो आप। ठीक है, ये आपने साहब इस मकान की एक दीवार को ले लिया आप लोगों ने। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ये मैं मकान की एक दीवार बना रहा हूँ आपके पास में, बना रहा हूँ। ये क्या लगी हुई है? ब्रिक्स। बिल्कुल, ये बीच बीच में ब्रिक्स लगी हुई है। क्लियर? मतलब आपके पास में जो मकान जो बनता है वो किसका मिलके बनता है भाई साहब? ईंटों का बनता है। किसका बनता है? ईंटों का बनता है। क्लियर है? अच्छा, ईंटें किसकी बनती है? मिट्टी की, मिट्टी की। पार्टिकल्स की। क्या? पार्टिकल। हाँ। क्लियर? तो सुनो मेरे पास में, पार्टिकल से मिलकर आपने बनाई ब्रिक, और ब्रिक से आपने मिलकर बना ली बिल्डिंग। एम आई राइट? तो इसी तरीके से आपके पास में एटम्स, एटम्स से मिलकर एक बनती है सबसे छोटी यूनिट, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? यूनिट सेल। और यूनिट सेल से मिलकर आपके पास में बनता है क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस। अब ध्यान रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन यूनिट सेल। क्या आ जाता है हमारे पास में? डिफाइन यूनिट सेल। अब समझो, यूनिट सेल को मैं डिफाइन करूंगा। भैया मेरे को सबसे बोलते एक यूनिट सेल पहले तो मैं बना रहा हूँ एक छोटा सा। ये हमने ले लिया, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची। आपको ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में।
अब सुनो देखो, ये तो है आपके एक्स एक्सिस, कौन सा है वो, एक 3 एक्सिस मान लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। ये तो एक्स एक्सिस मान लिया, ये हमने वाई एक्सिस मान लिया, और इधर की ओर हम लोगों ने मान लिया भाई साहब ये जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है ये, जेड एक्सिस। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपके पास में एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग, यानी कि ये वाला जो है, ठीक है ना, इसको आप ए मान लो। क्या मानोगे आप इसको? पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस। वाई एक्सिस के अलाउंग अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आप इसको बी मान लो। मान लिया आप लोगों ने यहाँ पर बी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. और जेड एक्सिस के अलाउंग आप सी मान लो। मान लिया हम लोगों ने, ठीक है भाई साहब। अब मेरी बात सुनो, ये है आपके पास में वाई एक्सिस, ये था आपके पास में एक्स एक्सिस, और ये है आपके पास में जेड एक्सिस। एग्री? एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्लियर? वाई और जेड के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं बीटा, और एक्स और जेड के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं गामा। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो एक तरीके से मैं अगर आपको कहूंगा कि भाई साहब अगर आपके पास में आ जाए डिफाइन यूनिट सेल, तो आप क्या कहोगे बेटा? आप कहना, सर इट इज स्मॉलेस्ट 3 डाइमेंशनल पोर्शन। क्या बोलोगे? इट इज स्मॉलेस्ट 3 डाइमेंशनल portion which when arranged again and again। सर एक बार रिपीट करना। हाँ बेटा, then it form entire lattice। देखो मैं कह रहा हूँ आपके पास में भाई कोई भी, ये तो कोई बिल्डिंग होती है, ठीक है, क्या होती है? कोई भी एक बिल्डिंग होती है। वो बिल्डिंग किससे मिलके बनती है? वो बिल्डिंग मिलके बनती है बेटा पार्टिकल्स से। किससे मिलके बनती है? किससे मिलके बनती है? पार्टिकल। पार्टिकल। ठीक है, और अगर वो बिल्डिंग पार्टिकल से मिलके बन रही है आपके पास में, तो पार्टिकल का मतलब क्या है? वो पार्टिकल पहले बना रहे हैं बेटा ब्रिक। पहले क्या बना रहे हैं? ब्रिक बना रहे हैं, यानी ईंटें बना रहे हैं। और उन ईंटों को जब आपने अरेंज किया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी। बनी कि नहीं बनी? यस सर। इसी तरीके से आपके पास में जो एटम्स हैं, उनको जब आप अरेंज करोगे, देखो मेरी बात करो, ये यहाँ पर आपने साहब एक पार्टिकल बना दिया, बना दिया यहाँ पर एक पार्टिकल आपने ये यहाँ रख दिया, एक पार्टिकल आपने यहाँ रख दिया, एक पार्टिकल आपने इधर रख दिया, एक पार्टिकल आपने ये रख दिया, एक पार्टिकल आप लोगों ने ये रख दिया, एक पार्टिकल ये रखा हो। यानी आपने जगह जगह पार्टिकल रख रखे हैं। कोई जरूरी नहीं है यहीं पे पार्टिकल होंगे, आपके पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकते हैं, आपके पार्टिकल इधर भी हो सकते हैं, आपके पार्टिकल सेंटर बिल्कुल इधर भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, तो पार्टिकल जो है क्या नाम से, उनको जब आपने जब बनाया, ठीक है ना, पार्टिकल से जब आपने किया, तो आपको मिल गई यहाँ पे बेटा यूनिट सेल। क्या मिली आपको? यूनिट सेल। और यूनिट सेल को जब हम लोग बार बार जब अरेंज करते हैं तो उससे बनते हैं क्रिस्टल लैटिस। कोई दिक्कत? नो सर। तो आपके पास में बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, डिफाइन यूनिट सेल, तो आपको बोलना है सर इट इज स्मॉलेस्ट 3 डाइमेंशनल पोर्शन, ठीक है ना, smallest 3 dimensional portion which when arranged again and again, क्या again and again, then it form entire lattice। क्या बनाता है? ये पूरा का पूरा लैटिस बनाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कंफर्म? सर सर भावना को प्रॉब्लम। हाँ बोलो। सर इसको नोट करना है ना हाँ नहीं कॉपी में, इसको, मतलब हाँ इसको नोट कर लो इसके बाद। सर फिर ऊपर को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, सबसे बेस्ट ये। सर तो फिर ऊपर तो करो एक बार। ऊपर पढ़ने वाला, अच्छा हाँ ठीक है, एक सेकंड। अरे खुद कर सकते हैं इसमें, ऊपर नीचे जूम का सिस्टम है। प्रतिष्ठा को ज्यादा ही अच्छा आती है वैसे क्या? knowledge। ये लो ठीक है,
लो बेटा पहले तो इसको नोट कर लो आप लोग। सर थोड़ा जूम आउट कर दो ना, स्क्रीनशॉट तो वैसे भी साफ ही आएगा। थोड़ा मतलब क्या पेज को छोटा, जूम आउट मतलब मैं समझा एक नहीं बेटा। सर मतलब थोड़ा एक पेज में थोड़ा ज्यादा कंटेंट आ जाए। क्या कर दो। अच्छा थोड़ा मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है सर हाँ नीचे बेटा। हाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है बेटा, अब देखो मेरी बात सुनो। अब जो स्थिति है वो क्या है हमारे पास में, कि अब आपको जो बताना पड़ेगा ना वो बताना पड़ेगा बेटा टाइप ऑफ यूनिट सेल। क्या टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो हमारे पास में टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने तरीके की होती है? टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। 14। हाँ यूनिट सेल के कौन बोल रहा है ये? सर 14 तो होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर आप बोल रहे हो ना कितनी होती है आप तो। ऐसा करो 14 के नाम बताओ मेरे को एक बार पहले। अच्छा क्यूबिक, हाँ ले ले, ये ले। हाँ फिर टेट्राहेड्रल, रोम्बो रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक, हाँ ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, तो ये 7 होती है। हाँ, तो तू कहीं पे पढ़ कर आई है ना तू? 14 बता मेरे को कौन सी 14 है? अरे बता। अरे नहीं सर, वो मैं 14 ऐसे बता रही थी, मतलब उससे पॉसिबल वेरिएशन 14 हाँ बनेंगे। तो थोड़ा सा तसल्ली रखा कर, तेरा सा नहीं है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर अभी बताने के लिए। ठीक है, देखो भैया मेरी बात सुनो बेटा, इसको याद करने का तरीका याद करो बेटा। CTORR MTH, CTORR MTH। अब मैं आप लोगों को इनकी डिटेल पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसकी क्या क्या डिटेल आएगी, कौन कौन सा कैसा होता है, किसकी शेप कैसी होती है, सारी बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। ये देखो, सबसे पहले तो मैं बात किया आपसे क्यूबिक की। क्यूबिक में क्या होता है, देखो बेटा मेरी बात सुनो, अल्फा बीटा गामा। क्या? अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तीनों के तीनों जो साइड होती है वो होती है एक जैसी, A इक्वल टू B इक्वल टू C। क्लियर? अब ये तीन तरीके की होती है। एक होती है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है जो पार्टिकल होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। कहाँ मिलते हैं आपको? केवल और केवल कॉर्नर पर मिलते हैं आप लोगों को। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये भी कॉर्नर है, ये वाला भी कॉर्नर है, ये वाला भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। ये आपको सारे कॉर्नर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, फिर दूसरा है हमारे पास में क्यूबिक वाले में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें पार्टिकल आपके पास कॉर्नर पर अवेलेबल रहता है।
इसके अलावा आपको पूरी बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? यस सर। ठीक है। इसके बाद में आपके पास में जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है आपके पास में भैया? यहाँ पर फेस के सेंटर पर है। ये देखो फेस सेंटर पार्टिकल आपके पास में यहाँ पे इसमें कॉर्नर पर अवेलेबल है। इसके अलावा देखो ऊपर वाले फेस के सेंटर पे बना दिया, नीचे वाले फेस के सेंटर पे बना हुआ है, राइट हैंड साइड वाले फेस के सेंटर पे बना हुआ है, लेफ्ट हैंड वाले फेस के सेंटर पे बना हुआ है, फ्रंट वाले फेस के सेंटर पे बना हुआ है और बैक वाले फेस के सेंटर पे बना हुआ है। यानी 6 पार्टिकल कितने हैं यहाँ पर हमारे पास? फेस के सेंटर पे बने हुए हैं। और 8 पार्टिकल कहाँ है यहाँ पर? कॉर्नर पर है। क्या है, क्या बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे? 8 हो गए आपके पास में एट कॉर्नर, प्लस 6 हो गए सेंटर ऑफ फेस। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब टेट्रागोनल में देखो, टेट्रागोनल जैसे अपने अपने जैसे डस्टर होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का होता है। ठीक है। डस्टर में क्या चीज होती है भाई साहब? डस्टर में आपके पास में देखो, मेरी बात सुनो, अगर आप देखोगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड जो है बेटा इक्वल, और ये जो डाउन जो देख रहे हो ना आप लोग, ये वाली साइड आपके पास में बड़ी है। इसका मतलब ए इक्वल टू बी बट बोथ आर नॉट इक्वल टू सी। एंगल तीनों इसमें बराबर बराबर होते हैं, 90 90 90 होते हैं। अब ये भी कितने कितने तरीके की होती है? ये बेटा अपने मन में सिंपल होती है। सिंपल का मतलब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये देखो पार्टिकल कहाँ पर मौजूद है? केवल और केवल कॉर्नर पर मौजूद है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर बॉडी सेंटर, और इसके अलावा कौन से होते हैं हमारे पास में? ये बॉडी सेंटर। कौन से होते हैं ये बेटा? ये बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में नोटिस करो आप लोग, यहाँ पर बॉडी सेंटर वाले केस में पार्टिकल कहाँ पर है? कॉर्नर पर मौजूद है, और इसके अलावा बॉडी के सेंटर पे मौजूद है। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में बात आ जाती है फिर हमारे पास में ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है बेटा? तीनों साइड ही अनइक्वल होती है, जैसे माचिस की डिबिया। क्या? मैच स्टिक पैकेट, छोटा वाला जो पैकेट होता है ना, क्लियर? ये कुछ ऐसा होता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? यस ये सर। ये ऊपर वाला जो सिरा होता है, इससे हम लोग आग जलाते हैं। क्लियर? ये वाला आपको व्हाइट नजर आता है, और ये वाला जो इसको हिस्सा होता है, इसके ऊपर कुछ इमेज बनी हुई होती है कि नहीं होती है? ये देखो, ये माचिस की डिबिया पड़ी है मेरे पास मिली हुई, दिख रही है? यस सर। ठीक है ना? तो इसकी तीनों साइड क्या है इसकी? इसकी तीनों साइड इसकी अनइक्वल है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोरोम्बिक। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें देखो सिंपल क्यूबिक मिलेंगे, वो सिंपल मिलेंगे आपको, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, यानी पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पर है। इसके अलावा इसमें बेटा आपको एंड सेंटर्ड मिलता है। क्या मिलता है आपको यहाँ पर? एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब होता है कि दो जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, आपको उन पे मिलेंगे आपको पार्टिकल। कहाँ मिलेंगे आपको? आपको 6 फेस होते हैं देखो, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, एक फ्रंट में होता है, एक बैक में होता है। तो यहाँ पे जो आपको पार्टिकल मिलेंगे वो केवल और केवल किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पर ही मिलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में क्या है आपके पास में बेटा? पार्टिकल्स आप लोगों को जो है कहाँ मिल रहे हैं? आप लोगों को कॉर्नर पर मिल रहे हैं। इसके अलावा पार्टिकल आपको बॉडी के सेंटर में मिल रहा है। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। इसके अलावा अब मेरी बात सुनो, आपको फेस सेंटर मिला, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। पार्टिकल आपके पास में यहाँ पे कॉर्नर पर है, इसके अलावा पार्टिकल आपके हर एक फेस पर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नो सर।
तो इस तरीके का होता है आपके पास में ऑर्थोरोम्बिक। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाए बेटा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या है, मेरी बात सुनिए। रोम्बोहेड्रल ऐसा होता है जैसे अपने पास में जैसे सिंपल क्यूबिक जो होती है ना, क्या होती है, सिंपल क्यूबिक। देखो मेरी बात सुनो, एक लाइन यू बनाई, एक लाइन यू बनाई, एक लाइन यू बनाई, ये आपके पास में बन गया बेटा सिंपल क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर बनने वाला है। सर एक बार थोड़ा स्क्रीन को ऊपर कर लो। हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मैं एक बार कुछ बता रहा हूँ। ये आपको पास में सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। और आपने क्या किया, इस सिंपल क्यूबिक के इस वाले फेस के ऊपर फोर्स लगाया। क्या लगाया आपने यहाँ पर, फोर्स लगाया। नतीजे क्या हो गई, इसकी शेप कुछ ऐसी हो गई। ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, जिससे इसके दो एंगल तो सही रह गए, लेकिन जो तीसरा एंगल जो था ना, ये अनुराग योगी बेटा डिस्टर्ब मत करो बेटा, दो एंगल तो सेम हो गए, क्लियर, लेकिन तीसरा एंगल क्या हो गया, अब आपका 90 डिग्री नहीं रहा। इज इट क्लियर और नॉट? यस यस सर। सर। ठीक है, ले बेटा भावना, इसको नोट करना है क्या इसको? हाँ बेटा सर बोल। नीचे नीचे सिर्फ आई वाला दिखा दो। अच्छा ये सर हाँ बोल बेटा। सर इसमें जो ये एंगल बना रखे हैं आपने ऊपर, एक मिनट ऊपर करना है इसको, किसमें? ऊपर जो है वो ऊपर वाला, एक मिनट ऊपर करो। हाँ लो। हाँ, ये जो आपने बोला था एक्स और वाई पे अल्फा बनता है। अरे भाई हमारे ये तो हम लोग डिनोट करते हैं, हम लोग हमारी मर्जी है, आप मत करो। एक्सिस के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं हो, सुनो मेरे पास मेरी बात को, एक्सिस के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि साहब जो इधर जाएगा वो एक्स ही कहलाएगा, उधर जाएगा जो वाई कहलाएगा, उधर जाएगा जो बीटा ही कहलाएगा, वाई जेड ही कहलाएगा। ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आपकी मर्जी है, आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो, आपकी मर्जी है आप पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो, आपकी तो मर्जी फिर आप हाँ तो वो आप अपने इनको हिसाब से लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं है। सेंस ये है इसके अंदर में बेटा कि जो दो एंगल है ना, जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री है, या दो एंगल 90 है, एक एंगल 90 नहीं है, ये होता है इसका सेंस। अच्छा सर इनकी एप्लीकेशंस क्या है बेटा, इनकी एप्लीकेशन अब ये अगर होगी ये कि कुछ हाँ इनकी एप्लीकेशन ये होगी कि आपकी क्रिस्टल जो बनते हैं, आपने सॉलिड स्टेट देखी है, आपने कभी देखे तो नहीं, आपने नहीं है, जैसे आइस देखा है आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है, ब्रिक देखी है, तो ये किस तरीके के बनते हैं, हमारे को इनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी होती है। क्या करनी होती है हमारे को, कि भाई इनकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कैसे की। हुई। हाँ ठीक है ना, इसलिए हम लोग और इसको सर पढ़ते ये हैं। जो पॉइंट्स हैं सेंटर्ड, मतलब जो इनका मास है वो पॉइंट्स डिनोट करते हैं ना, मास थोड़ी डिनोट करता है बेटा ये पॉइंट को। मतलब इनका जो सेंटर ऑफ मास। नहीं नहीं, अरे भाई फिजिक्स मत लगाओ आप लोग इसमें, सेंटर ऑफ मास अलग चीज है, सेंटर ऑफ मास सबका एक ही है इसमें, ठीक है। सर ये पॉइंट क्या डिनोट करते हैं? ये पॉइंट बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं, ये वाले ही ना, ये यही ना। सर ये जो दूसरे हैं दूसरा कौन सा पॉइंट आ गया, टोटल। दूसरा कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाले, हाँ ये वाले हाँ हैं, बिल्कुल ये भी हाँ पार्टिकल है सर। बेटा, ये भी पार्टिकल्स ही हैं, ये भी पार्टिकल्स ही हैं। सर मतलब अगर जिसके फेस पे पॉइंट नहीं है और जिसके फेस पे तो पॉइंट है उनमें डिफरेंस। उनमें डिफरेंस ये है कि फेस पे पॉइंट है, इसका मतलब फेस पर पार्टिकल है, फेस पर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब वहां पर पार्टिकल नहीं है। ओके सर। क्लियर? अब यस सर। पहले मैं आपको मोनोक्लिनिक बताऊंगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। देखो बेटा मोनोक्लिनिक में क्या होता है, माचिस के डिबिया में वेरिएशन आ जाता है साहब। क्या आ जाता है, माचिस के डिबिया में, क्लियर। हाँ एम से याद रखना, एम से मोनोक्लिनिक और एन से ही मैचिस के, याद रख लोगे, याद रख लोगे, ठीक है। अब देखो a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, यानी तीनों जो साइड होती है ना बेटा ये अनइक्वल होती है, देखा ही अभी आप लोगों ने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपने इसको थोड़ा सा दबाया, प्रेशर दिया, तो क्या हो गया, दो एंगल तो 90 रह गए, लेकिन तीसरा एंगल आपके 90 नहीं रहा। क्लियर? ये भी दो तरीके का होता है।
ठीक है, कौन कौन सा सिंपल होता है और एक एंड सेंटर्ड होता है। तो सिंपल में क्या है, जो पार्टिकल होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। एंड सेंटर्ड में जो पार्टिकल होते हैं वो 8 कॉर्नर पर होते हैं। इसके अलावा जो है 2 अपोजिट फेसेस पर मिलते हैं आपको यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? एक बार दोबारा बताओ। एंड सेंटर्ड में क्या है, पहले तो सिंपल वाले में देखो, सिंपल वाले में जो आपको पार्टिकल मिल रहे हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पे मिल रहे हैं। ये मिल गया, ये कॉर्नर पर रहा, ये रहा कॉर्नर पर, ये रहा कॉर्नर पर। नजर आ रहे हैं आप लोगों को कॉर्नर पर पार्टिकल्स? यस सर। बना रहा हूं ना मैं पार्टिकल्स। अब लेकिन एंड सेंटर्ड में क्या है भाई, 8 पार्टिकल आपके पास में कॉर्नर पर है कि नहीं है ना? यस सर। हाँ, Yes, 8 पार्टिकल कॉर्नर पर है। इसके अलावा देखो, आप मेरी बात सुनो, आपको ये देखो, आपको ये 2 फेसेस नजर आ रहे हैं ना, ये 2 अपोजिट फेसेस। क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। सर रोम्बाहेड्रल और मोनोक्लिनिक में क्या फर्क होगा फिर? किसमें? रोम्बाहेड्रल और मोनोक्लिनिक में। हाँ, रोम्बोहेड्रल का स्ट्रक्चर देखो पहले तो, आप इसको देखो। यहाँ पे भाई साहब आपने क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू माचिस की डिबिया में वेरिएशन आया है ना यहाँ पर, ठीक है। अब आप रोम्बोहेड्रल पे चलो, ये आ गया आपके पास में, ये रहा आपका वेरिएशन, ठीक है। वहां माचिस की डिबिया में वेरिएशन था, यहाँ पे क्यूब के अंदर में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब बात आ जाती है ट्राई क्लिनिक की। ट्राई क्लिनिक में केवल सिंपल बनता है। ट्राई क्लिनिक में क्या होता है, माचिस की डिबिया में वेरिएशन जब बहुत ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं भैया कि ट्राई क्लिनिक हो गया, ठीक है। और ये सिंपल क्यूबिक होते हैं केवल और केवल, जिनमें ऐसा वेरिएशन आ सकता है, यानी पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर्स पर अवेलेबल रहते हैं। पार्टिकल कभी भी कॉर्नर के अलावा किसी और लोकेशन पर मौजूद नहीं होते। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। इसके अलावा आपके आखिरी है आपके पास में, वो है आपके पास में हेक्सागोनल। देखो बेटा, हेक्सागोनल में क्या, आप किसी भी एक साइड को पकड़ लो, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर रहेंगी। तो ए इक्वल टू बी, क्या ए जो है वो बी के बराबर है। तीसरी जो साइड है वो सी है, जो अनइक्वल है। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? यस और नो? ठीक है, अब देखो ए No, का, sir. अब देखो ए का सी के साथ में जो बॉन्ड होगा और ए का बी का सी के साथ में जो बॉन्ड होगा वो तो होगा बेटा 90-90। क्या? ए का सी के साथ और बी का सी के साथ में वो एंगल होगा 90-90 डिग्री। क्लियर? यानी आपका अल्फा बीटा तो है आपका 90 डिग्री, बट जो एंगल तीसरा वाला है, तीसरा वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, यानी ए का बी के साथ में ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो। ये बेटा एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 120 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, पार्टिकल कहाँ होते हैं, पार्टिकल्स आपके होते हैं यहाँ पर 12 कॉर्नर पर। कहाँ होते हैं आपके वाले पार्टिकल? कोई दिक्कत? 12 कॉर्नर। हाँ, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो इस तरीके से मैंने आज आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स मैंने आप लोगों को बताई है। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए, अभी भी मेरे पास में 2 मिनट बाकी है। सर बोलिए। सर आपने वो ट्रिक बताई थी ना, एक बार वो बता दो। क्या चीज?